गांव किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव करण भट्ट मेरे साथ हैं। करण भट्ट में एक खूबी है कि वो आईटी सेक्टर से हैं और किसानों के लिए एक नई तकनीक सोच रहे हैं। उन्हें राष्ट्रीय सचिव के पद पर संगठन ने तैयार किया है, यानी कि राष्ट्रीय सचिव के रहते हुए वो किसानों के लिए कुछ नया सोच रहे हैं। जम्मू कश्मीर से उत्तर प्रदेश के नोएडा में पहुंचे हैं। आज हम उनसे बातचीत कर लेते हैं किस तरह की किसानों के लिए तकनीक है और क्या किसानों के लिए वो मदद कर पाएंगे। किसानों को जो फसल होती है उनको बर्बादी हो जाती है, उनको कीड़ा लग जाता है, तो उसके लिए क्या तैयार करने वाले हैं। करण भट्ट जी, TV7 भारत पर आपका बहुत स्वागत है। किसानों के लिए किस तरह की तकनीक आप सोच रहे हैं? जी, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हुई हैं कि किसान भाइयों को बहुत सारी तकलीफ़ होती है जैसी उनकी फसल ख़राब होती है। तो उस फसल जब ख़राब होती है तो उनको ये पता नहीं चलता है कि इसका कारण क्या है, ये किस कारण से इसको ख़राबी हुई है और क्या कारण से कीड़ा लगा हुआ है। तो हम एक आईटी इंडस्ट्री के माध्यम से एक एप्लीकेशन ऐसी बनाएंगे एआई टेक्नोलॉजी के कारण से, जिससे हमारे किसान भाइयों को पता चले कि अगर कोई भी फसल ख़राब हुई हो, उनको उस एप्लीकेशन के थ्रू सिर्फ एक फ़ोटो क्लिक करनी है और जैसे ही वो फ़ोटो क्लिक करेंगे उनको सारी की सारी सूचना मिल जाएगी कि इसमें कौन सी बीमारी है और इस बीमारी का क्या इलाज है और ये कब तक बीमारी चले जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हम उनके लिए एप्लीकेशंस बनाने वाले हैं। करण भट्ट जी, पंजाब हो, हरियाणा हो, यहाँ तो शिक्षित किसान हैं। अगर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, पूर्वांचल की बात की जाए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में थोड़े शिक्षित किसान हैं, लेकिन पूर्वांचल और बुंदेलखंड का इलाका बिहार का हो या फिर और बैकग्राउंड आसाम या फिर बिहार चले जाइए, अलग अलग राज्य, वहाँ पर स्थिति काफ़ी गंभीर है। तो उनके लिए आपने ऐसा कदम उठाया, आखिरकार क्यों सोचा और मन में ये सब कैसे आया और इसको लेकर कितनी टीम काम करेगी? इसके पीछे 4 लोगों की टीम काम कर रही है अभी और हमारे रिसर्च पेपर चल रहा है। और जैसा कि आपने बताया कि आपके दिमाग में कैसा आया कि मेरा भी एक फ्रेंड है, वो भी बिहार से बिलोंग करता है, तो उनकी भी खेत में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये एप्लीकेशन बनाना चालू की थी। और रही बात कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएँ बोली जाती है, तो किसान भाई लोग उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं भी होते हैं और उनको इंग्लिश समझ आए या ना आए हमें उतना पता नहीं है। तो हमने एआई की हेल्प से कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी लगाए कि जब किसान भाई उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करे और जो भी बीमारी वहाँ पर निकलते आए वो उनकी राष्ट्रभाषा में भी वहाँ पर उनको पता चले कि अगर वो भाई पंजाब के हैं तो पंजाबी में वो लिख के आए, अगर वो भाई कश्मीर के हैं तो कश्मीरी में लिख के आए, या अगर वो उत्तर प्रदेश की उनकी कॉमन लैंग्वेज है उसमें लिख के आए, तो ताकि जो भी किसान भाई हैं उनको ईजिली वहाँ से पढ़ पाएँ वो क्या बीमारी है और उसको जल्द से जल्द वो उसको वो उसका उपयोग करें और अपनी फसल को बचाएं। हमारी बार ऐसा होता है कि बाढ़ आ जाती है, किसानों की फसल में कीड़ा लग जाता है, लेकिन किसान सोचते हैं कि एक ही दवाई से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उनकी फसल और ज़्यादा नुकसान में चली जाती है। तो इस ऐप के आने के बाद क्या उन्हें फ़ायदा मिलेगा? जी देखिए, अगर जैसे बाढ़ का आपने बताया कि अब बाढ़ एक नेचुरल कॉज है, कभी भी आ सकती है, बट हाँ मैं इस बात का फ़ायदा बता सकता हूँ कि अगर हमने ये एप्लीकेशन अभी हम सिर्फ नेचुरल कॉज पे नहीं बना रहे हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि हम उसको रोक नहीं सकते, कभी भी बाढ़ आ सकती है। बट हाँ, अगर बाढ़ आने के बाद भी कुछ खराबी हो रही है फसल में, उसको कैसे बचाव किया जाता है हम उसका डिटेक्ट कर सकते हैं। कब तक ऐप ये तैयार हो जाएगा और कब तक आ जाएगा? हम प्रयास कर रहे हैं कि अपना सारा प्रेजेंटेशन हमारा रेडी है। हम ये सारा का सारा प्रेजेंटेशन और रिसर्च पेपर में लिख रहे हैं और हम गवर्नमेंट के सामने रखेंगे। उसके बाद जैसे ही हमें अप्रूवल मिलेगा हम अपना एप्लीकेशन लॉन्च कर लेंगे। तो कौन से नेता से आप मिलने की तैयारी कर रहे हैं? क्या कृषि मंत्री से आपकी कोई बातचीत या कुछ आपने सोचा है? जी मैंने प्रयास किया है कृषि मंत्री से मिलने का और जल्द ही 1-2 दिन में हमारे को वहाँ पर समय भी दिया जाएगा और हम जल्दी अपनी सारी की सारी PPTs प्रेजेंटेशन उनके सामने रखेंगे और अपना एप्लीकेशन के लिए माध्यम के बारे में उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये सुन रहे थे आप करण भट्ट को, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, लेकिन जो छोटे किसान हैं अपने खेती की समस्या को नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए करण भट्ट ने एक बेड़ा उठाया है। उनके लिए ऐप की तैयारी कर रहे हैं कि बीमारी का पता चल जाए और इसी दवाई का प्रयोग उसी बीमारी पर किया जाए। जल्द ही करण भट्ट केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलेंगे, लेकिन अब ये देखना होगा कि ये ऐप कब तक आएगा और किसानों की किस तरह से मदद करेगा। नोएडा से TV7 भारत के लिए मैं साजिद अली।